किया है, हम चाह रहे हैं कि हम टैरो को सीखें, लेकिन असलियत ये होती है कि ये विद्याएं हमें चूज करती हैं। ये जो फील्ड्स है ना एजुकेशन के, ये हमें चूज करते हैं। पहले मुझे भी ये चीज, जब स्टार्टिंग में मैंने ये चीजें जानना समझना और सीखना शुरू किया था, तो मुझे भी लगता था ना टैरो, जब स्पेशली मैं टैरो की बात करती हूँ आपसे, जब मैंने टैरो सीखना शुरू किया था ना, तो आप लोगों के मन में भी इस तरह के डाउट्स होंगे कि टैरो से, कार्ड से, जो बेसिकली गेमिंग कार्ड्स लगते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि कोई गेम खेल रहे हैं हम, इससे हम कैसे किसी के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बट असल में ऐसा होता है कि आप टैरो जब सीख जाओगे, तो जो इसके कार्ड्स होते हैं, टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये कार्ड्स आपसे बातें कर रहे हैं। और एक कार्ड को केवल एक नजरिए से हम देख भी नहीं सकते। ऐसे जब मैं आपको क्लासेस में पढ़ाऊंगी, आपको लगेगा कि मैम ने मुझे कार्ड के बारे में, भाई चलो एक कार्ड के बारे में मैं आपको 10 15 20 चीजें बता दूंगी, लेकिन जब आप खुद रीडिंग करोगे ना, आपके सामने कोई पर्सन क्वेश्चन लेके आएगा और आप खुद रीड करोगे उस कार्ड को, आप ये सोचने की कोशिश करोगे कि कार्ड से क्या मैसेज मुझे मिल रहा है, तो आप सच में सरप्राइज हो जाओगे। कई बार ऐसा होगा ना कि जो चीजें मैंने आपको नहीं बताई, मेरे मुंह से वो बात नहीं निकली, या मेरी टीचिंग में आपको कहीं वो चीज समझ नहीं आई, कई बार वो चीजें भी आपके माइंड में आने लगेंगी जब आप कार्ड्स को अच्छे से सोच समझ के और सीख जाओगे और उससे प्रिडिक्शन करना शुरू कर दोगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपने एक बहुत ही मतलब अच्छे फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। टैरो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। आप इसको खुद के लिए यूज करो, किसी के बारे में गाइडेंस देने के लिए, किसी की हेल्प के लिए यूज करो, आप इसको फ्यूचर प्रिडिक्शंस के लिए यूज करो। जिस भी पर्पज से आप यूज करोगे, ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है इसकी शुरुआत करने की, सीखने की। और सीखने में मैं आपको बता दूँ, थोड़ा टाइम हमें देना पड़ता है। कई लोग क्लेम करते हैं कि भई हम टैरो सिखा रहे हैं, आप टैरो सीखो और टैरो सीखने के साथ-साथ ही आपकी 6 डिजिट्स में इनकम हो जाएगी। मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक बार टैरो सीख लो, हमारा ये सिखाने का जो प्रोसेस है, वो भी थोड़ा टाइम लेता है। एटलीस्ट 2 मंथ्स की देखिए क्लासेस चलती हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसके बाद भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होगा, आप एकदम मतलब फर्राटे से किसी के लिए प्रेडिक्शंस कर सकते हो या फिर गाइडेंस दे सकते हो, ऐसा भी नहीं होता। टैरो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, वो आपकी प्रैक्टिस होती है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लासेस के दौरान भी हम प्रैक्टिस करवाएँगे आपसे। प्रैक्टिस सेशंस मैं अलग से भी लेती हूँ और ये सेशंस थोड़े मतलब इंक्रीज़ भी हो सकते हैं, जितने क्लासेस को हम क्लेम करते हैं, जब तक मुझे खुद सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। क्योंकि देखिए, ये ऐसा फील्ड है ना कि इसमें अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप किसी को बोल रहे हो कि आप सिखाओगे, लेकिन आप चीज़ें ढंग से नहीं सिखा पा रहे हो, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें खुद के लिए भी सैटिस्फाइंग नहीं होती हैं। तो मुझे भी जब मैं कोर्स करती हूँ, तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ऑनेस्ट रहूँ, जितने अच्छे तरीके से मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं सामने वाले स्टूडेंट के साथ वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। उसके माइंड में अगर डाउट्स आ रहे हैं और मेरे बस की है कि मैं क्लियर कर सकूँ, तो आई ट्राई माई 100% कि मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर सकूँ। तो ये बेसिकली बात थी टैरो की। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस वेबिनार में भी कुछ बातें जो है मैं टैरो के रिगार्डिंग आपको जो बेसिक नॉलेज देना चाहती हूँ, अगर आप उसको सीखना चाहते हो, तो अपने साथ एक पेन और पेपर आप जरूर ले लीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, वो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि मुझे थोड़ा फील हो कि मैं फेस टू फेस किसी से बात कर रही हूँ। जो लोग कंफर्टेबल हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी। जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, और आप अपने साथ एक पेन और पेपर रख लीजिए। जी बिल्कुल। अब देखो, टैरो बेसिकली होता क्या है। टैरो को हम एक टूल मान सकते हैं, एक डिविनेशन टूल है, डिवाइन की एनर्जी है ना, भगवान जो देते हैं हमें एनर्जी। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं कि टैरो में कार्ड्स के मैसेज को क्लियरली पकड़ने के लिए ना, आपका इंट्यूशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब बात आएगी कि भाई ये इंट्यूशन कैसे, आपने तो बोला कि कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगी, आप कार्ड्स का मतलब समझ जाओगे, आप प्रिडिक्शंस और सारी चीजें देने लगोगे। अब इंट्यूशन कहाँ से लाएं हम? तो इंट्यूशन के लिए देखिए, इंट्यूशन क्या है, बेसिकली आपकी सोच है ना। इंट्यूशन आपकी सोच है, और जिसकी सोच जितनी ज्यादा एक्यूरेट और आप कह सकते हो ना कि प्योर होगी। जैसे आप जब रीडिंग कर रहे हो ना, ये मैं आपको मतलब कोर्स के दौरान भी बताऊंगी कि आप खुद की ग्राउंडिंग और चार्जिंग ये सब कैसे कर सकते हो। जब भी हम रीडिंग करते हैं ना, उसके थोड़ी देर पहले आपको मतलब एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स का, तो हम कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए। आपके दिमाग में ना बाकी चीजें नहीं चलनी चाहिए। जैसे कि मान लो आपके सामने कोई पर्सन आया, उसने अपना अपना आपको प्रॉब्लम बताया कि भाई मेरे साथ ये सब दिक्कतें हैं, और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप टैरो से निकालो कि मेरे लिए गाइडेंस कार्ड क्या आ रहा है, या फिर मुझे क्या करना चाहिए। अब उस टाइम पे आप क्या करोगे? आप
आपने रीडिंग करनी शुरू की, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरी लाइफ में तो खुद ये प्रॉब्लम चल रही है, मान लो आपके फैमिली में कोई बीमार है या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो आपके माइंड में अगर ये सब बातें चल रही होंगी ना और आप उस समय सोचोगे कि उस पर्सन की रीडिंग करें, तो दैट रीडिंग इज नॉट गोइंग टू बी एक्यूरेट। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है अगर हम टैरो रीडर बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी खुद की प्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, माइंड को प्योर। और बेसिकली देखो, पूजा पाठ यही होता है जो हम डिवाइन बोल रहे हैं ना, डिवाइन की जो एनर्जी है। सुबह सुबह उठ के नहा धो के चलो भगवान के सामने हम हाथ जोड़ते हैं और उनकी पूजा करते हैं, दैट इज ऑल्सो राइट, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। बट उसके बाद आपकी सोच जो है वो दूसरे लोगों को लेके सही रहे, आप किसी का बुरा ना चाहो, ये सब बेसिकली डिवाइन एनर्जीज होती हैं जो आपके अंदर क्रिएट होनी चाहिए। अगर आप एक मतलब इफ यू वांट टू बी अ गुड टैरो रीडर, तो ये एनर्जीज आपके मतलब अंदर होनी चाहिए। आप एग्री करते हो कि नहीं, इससे ये बताओ। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? ठीक है, तो चलो यहां तक की बात तो हमने कर ली। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि टैरो में क्या है, बेसिकली होता क्या है टैरो में। अगर इन केस इस बीच आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप चैट में मेरे से बोल सकते हो, चैट में रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी अगर मैंने सबको अनम्यूट कर दिया ना, क्योंकि देखो हमारे पास फिक्स टाइम है और उसी टाइम में मैंने जितना कंटेंट रखा है इस वेबिनार के लिए, मुझे वो चीजें करनी है कवर। तो इस बीच अगर मैं अनम्यूट करूंगी और हम बाकी की बातों में लगेंगे तो थोड़ा सा टाइम हमारा वेस्ट होगा, उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हैं। अब देखिए, बेसिकली बात कर लेते हैं टैरो के बारे में कि टैरो क्या होता है। टैरो एक डिविनेशन टूल है जो बेसिकली आपको गाइडेंस के लिए हेल्प करता है। टैरो की रीडिंग के लिए आपके पास टैरो डेक होना चाहिए। टैरो डेक जो बेसिक होता है वो राइडर एंड वेट का एक टैरो डेक आता है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हो खुद के लिए। और मैं आपसे ये बोलूंगी कि अगर आपको टैरो में इंटरेस्ट है तो आप अपने पास एक डेक तो जरूर रख लीजिए। टैरो डेक आप जब मंगाते हैं ना तो उसके साथ एक छोटी बुकलेट भी आती है। सपोज इन केस अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है, वो अभी कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकता, उसको पैसे नहीं स्पेंड करने हैं, लेकिन उसको टैरो के बारे में नॉलेज चाहिए, तो आप अगर वो बुकलेट पढ़ोगे, थोड़ी बहुत नॉलेज देखो आपको उससे भी मिल जाएगी। लेकिन इंटरेस्ट अगर है तो उस चीज को सही डायरेक्शन में लगाना जरूरी है, कार्ड्स को सही तरीके से समझना जरूरी है। एक डेक जो आता है उसमें टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा, अगर आपने अपने साथ पेन और पेपर रखा है तो टैरो के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताती हूँ जो आप चाहो तो नोट कर सकते हो। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी को? देखिए, ये टैरो डेक है, बेसिक जो डेक होता है हमारा राइडर एंड वेट का, जो मैं आपको डेक बता रही थी, ये टैरो का बेसिक डेक है। जो आप ऑर्डर कर सकते हो अपने लिए अगर आप टैरो में सच में इंटरेस्ट रखते हो और सच में इसके बारे में जानना और सीखना चाहते हो। ये आपको मतलब 500-600 के रेंज से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये चीज भी मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आजकल मार्केट में ना बहुत सारे कस्टमाइज टैरो डेक्स भी आ रहे हैं, तो लोग उसको भी यूज करते हैं और फिर उनके कॉस्ट हायर जाते हैं। बट आपको ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास बहुत हाई रेंज का टैरो डेक है तभी आपकी प्रिडिक्शन ज्यादा अच्छी होंगी, ऐसी कोई बात नहीं होती। आप बेसिक से शुरू कर सकते हो और सारे काम आपके इस बेसिक टैरो डेक से हो जाते हैं, आप हर काम इस चीज से कर सकते हो। एक टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको इसका ना क्लासिफिकेशन बता देती हूँ कि डेक्स जो है एक्चुअली कार्ड्स जो हैं वो किस तरह से डिवाइडेड होते हैं। देखिए, एक जो हमारा बेसिकली टैरो डेक है ना, उसमें टोटल होते हैं आपके 78 कार्ड्स। इसमें टोटल आपके हो गए 78 कार्ड्स। और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो बेसिकली इसको टू कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मेजर कार्ड्स और दूसरे होते हैं माइनर कार्ड्स।
मेजर आर्कना एंड माइनर आर्कना। ये बेसिकली टैरो का डिवीजन है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप सीख रहे हो, टैरो सीखना चाहते हो, तो सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी है वो एक होती है मेजर आर्कना, दूसरी होती है माइनर आर्कना। अब मेजर आर्कना में जो हमारे पास पास कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 0 to 21। टैरो कार्ड्स जब आप देखोगे ना, अगर कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी डेक होगी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डेक मान लो मंगाना चाहते हैं, आने वाले टाइम में उनके पास डेक हो जाएगा। तो हर कार्ड के ऊपर आपको एक नंबर दिखेगा। बेसिकली जब हम मेजर कार्ड्स के बारे में बात करते हैं तो उसके ऊपर एक नंबर आपको दिखता है, और ये कार्ड स्टार्ट होते हैं नंबर 0 से। 0 से 21 नंबर तक के जो कार्ड्स होते हैं उनको हम मेजर आर्कना कैटेगरी में रखते हैं। और माइनर आर्कना में हमारे पास टोटल 56 कार्ड्स होते हैं। अब इन कार्ड्स पे, माइनर आर्कना कार्ड्स पे ना नंबरिंग कंटिन्यू नहीं होती, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 10 20 21 25 इस तरह से नंबरिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि माइनर आर्कना जो कार्ड्स हैं आपके, वो फर्दर 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। अब इनमें 4 सूट्स कौन कौन से हैं? कप्स, वॉन्स, पेंटिकल्स एंड स्वॉर्ड्स। ये 4 सूट्स होते हैं आपके माइनर आर्कना में, और हर सूट में आपको 14 कार्ड मिलता है। 14 इसमें हो गए, 14 इसमें, 14 इसमें, और 14 इसमें। ये 14 के जो 4 सेट्स हो जाते हैं आपके पास, वो मिलके 56 बनाते हैं। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 78 कार्ड्स हो जाते हैं टैरो में। मेजर आर्कना की 22 हो गए बेसिकली, क्योंकि नंबर 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 से 21 में टोटल 22 कार्ड्स हो गए, और माइनर आर्कना में आपके 56 कार्ड्स हो गए। इन दोनों को आप मिला देते हो तो टोटल 78 कार्ड्स बन जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ये डिवीजन समझना बहुत जरूरी है। और क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर है बिटवीन दीज टू, मेजर आर्कना एंड माइनर आर्कना? मेजर आर्कना के जो कार्ड्स होते हैं उनकी एनर्जीज ज्यादा होती हैं। ये हमारे लाइफ के मेन इवेंट्स, मेजर इवेंट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी एजुकेशन हो गई, आपकी मैरिज हो गई, आपकी हेल्थ हो गई। मतलब ये जो मेन चीजें होती हैं ना, जो रोज रोज नहीं होनी है, एनर्जीज इनमें ज्यादा होती है, और हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स को ये दिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। लेकिन माइनर आर्कना जो कार्ड्स होते हैं, दीज आर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज। हमारी लाइफ में जो हर दिन एक्टिविटी हो रही है, हर दिन आप किसी चीज को लेके परेशान हो रहे हो, आपको किसी चीज को लेके गाइडेंस चाहिए, आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिससे आप रोज रोज डील कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे इस चीज से मतलब आगे बढ़ूं, कैसे इस चीज को हैंडल करूं। इन सब चीजों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो माइनर आर्कना कार्ड्स में हमें शो होते हैं। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं? मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं? जी वसुंधरा जी, ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज थी हमारी। ओके, हाँ, थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड आप लोग बीच में करते रहो, ताकि मुझे भी बताने में ये चीज लगे कि नहीं भाई समझ में आ रही है लोगों को बातें। ऐसा ना लगे कि बस मैं ऐसे हवा में बोलती जा रही हूँ। ठीक है, तो ये बात थी हमारे कास्ट के डिवीजन के बारे में, हमने देख ली। अच्छा, कुछ चीजें और थोड़ा सा टैरो के बारे में जान लें, क्योंकि वेबिनार ही टैरो का है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ना मिथ्स होते हैं, थोड़े भ्रम होते हैं, थोड़े अंधविश्वास होते हैं टैरो को लेके। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, आपने सुना होगा कहीं किसी से कि टैरो डेक जो आपका होता है ना, वो आपको खुद नहीं खरीदना चाहिए। कोई गिफ्ट आपको करे या किसी और के थ्रू आपको मिल जाए तो ही भाई टैरो डेक हमारे पास हो सकता है, हम अपना खुद का परचेज नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपना टैरो डेक खुद परचेज कर सकते हो। ठीक है, एक और लोगों को सुनने में आता है कि आप टैरो से खुद की रीडिंग नहीं कर सकते। अब भाई ये क्या बात हो गई? अगर किसी चीज से हम खुद का भला नहीं कर सकते, हमारे साथ हो रही जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीजें हम फेस कर रहे हैं, अगर हम खुद की ही हेल्प नहीं कर सकते, तो क्या हम किसी और की हेल्प करेंगे? आपने सुना होगा कि जो इंसान खुद खुश होता है ना, दूसरों को भी खुश वही रख सकता है। खुद ही हम अंदर से दुखी हैं, खुद लाइफ में जूझ रहे हैं, हर दिन हमें खुद ही नहीं पता खुद की इंप्रूवमेंट कैसे करनी है, तो आप दूसरों को क्या गाइडेंस कार्ड निकाल के बताओगे कि भाई आपको अपनी लाइफ में ये चेंजेस करने हैं, और इसके बाद आपकी लाइफ में की जो प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल खत्म तो नहीं होंगी, बट स्टिल
थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट आपको लाइफ में दिखने लगेगी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है टैरो की कि ये आपके लिए बना है। सबसे फर्स्ट जो टैरो का आप कह सकते हो कि एक उद्देश्य है ना कि अगर आप टैरो सीख रहे हो तो कुछ दिन स्टार्टिंग की तो प्रैक्टिस आपको खुद के लिए ही करनी चाहिए। जैसे ही आप सीख जाओगे, आप अपना अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, स्टार्टिंग की रीडिंग्स आपको खुद के लिए करनी चाहिए। कार्ड्स को शफल किया, शफलिंग और जो भी स्प्रेड्स होते हैं, ये सब चीज़ें हम कोर्स में आपको बताएँगे। आप खुद के लिए हर दिन सुबह-सुबह एक गाइडेंस कार्ड निकाल सकते हो, जिससे आपको आज के पूरे दिन का पता चलेगा कि मैं अपनी खुद की इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकता हूँ। तो टैरो सबसे पहले आपकी हेल्प के लिए है, आप इससे प्रॉफ़िट ले सकते हो और उसके बाद आप चाहो, अगर आपकी मर्ज़ी है, आप इच्छुक हो इस चीज़ के, तो आप दूसरों को भी टैरो से हेल्प कर सकते हो। आप अपने फैमिली वालों की भी रीडिंग्स इससे कर सकते हो। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता कि टैरो से हम खुद की रीडिंग नहीं कर सकते। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई टैरो उन्हीं को आती है जो थोड़े साइकिक होते हैं, मतलब उनके पास थोड़ी-सी एक्स्ट्रा पावर्स होनी चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं है, केवल अगर आपकी इंट्यूशन सही है, आप चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो, आप टैरो रीडर बन सकते हो। अभी मुझे पता चला था आप लोगों के वेबिनार में ही जब हमारी टीम कनेक्ट कर रही थी, तो किसी ने पूछा था कि मैम वेबिनार में हमें ये कैसे पता चलेगा, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि टैरो सबको सीखना चाहिए, मतलब स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे टैरो सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? तो देखो, इसमें ये जो फ़ील्ड है ना, जैसे टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गई, ज्योतिष हो गया, वैदिक के बारे में अगर हम बात करें, बीएनएन के बारे में बात करें, तो ना का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप सीखते हो तो इससे आपको कोई नुकसान तो हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ तो बिल्कुल आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भई हमें सीखना है कि नहीं सीखना, इस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देखो, या तो आप नहीं सीख रहे हो, आपके दिमाग में ये बात आई ही नहीं है कि टैरो मेरे लिए। लेकिन अगर मन में आ गया है और इंटरेस्ट है तो आपको टैरो सीखना चाहिए। अगर इच्छुक हो आप तो उसके बाद ना का कोई ऑप्शन नहीं होता। टैरो सीखने से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता, उल्टा हमेशा इसका आपको फ़ायदा ही मिलेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ लोग इसको केवल अर्निंग के पर्पज़ से सीखना चाहते हैं। भाई वो चाहते हैं मैं फटाफट कोर्स खत्म करूँ और उसके बाद मैं एस्ट्रोटॉक पे अप्लाई कर दूँ, मैं इंस्टा एस्ट्रो पे अप्लाई कर दूँ, मैं काम करना शुरू करूँ, मेरे पास 2-4 पैसे आने लगें। ये बात अलग है। कुछ लोग बस इंटरेस्ट के लिए सीखना चाहते हैं कि भाई कार्ड से कैसे किसी की रीडिंग और प्रेडिक्शन की जा सकती है। कुछ लोग बस इसलिए सीख रहे हैं कि भाई अपनी हेल्प कर सकें, अपने फैमिली वालों की हेल्प कर सकें। जी। और कुछ लोग केवल इनकम के पर्पज़ से ही इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो ये अलग-अलग लोगों की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो अलग-अलग हो सकती हैं टैरो को लेके। ठीक है, तो ये मिथ्स मैं आपको बता रही हूँ कि टैरो के बारे में जो लोगों में अंधविश्वास है और एक जब आप कार्ड्स को सीखना शुरू करोगे ना, तो टैरो में कुछ नेगेटिव कार्ड्स होते हैं। कुछ कार्ड्स होते हैं जो पॉज़िटिव हैं और कुछ कार्ड्स होते हैं जो नेगेटिव हैं। तो अब कुछ लोग क्या होता है भई रीडर्स अगर रीडिंग में नेगेटिव कार्ड आ गया तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, कि भई एक डेथ कार्ड है, एक डेविल कार्ड है। मान लो किसी ने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा कि भई मेरे कोई रिलेटिव हैं, उनकी हेल्थ सही नहीं है, तो आप बताओ कि भई आगे कैसा रहेगा? आपने शफलिंग की, रीडिंग की और निकाला तो डेथ कार्ड आ गया। तो उसमें डरना नहीं होता, है ना? कोई भी टैरो का जो कार्ड है, अगर वो नेगेटिव भी शो हो रहा है, तो आपको उसके भी फ्यू साइड्स देखने होते हैं कि आप सामने वाले को क्या बताओगे, किस तरह से, क्योंकि टैरो डराने के लिए नहीं है। टैरो का जो मतलब है ना, कार्ड्स का मतलब अगर नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बेसिकली टैरो को लेके मिथ्स होते हैं और जब हम कार्ड्स को सीखना और समझना शुरू करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि देखो, अगर आपने टैरो को ही सीखने से अपनी जर्नी की शुरुआत की है, आपके पास टैरो की भी नॉलेज अभी नहीं है लेकिन आप चाहते हो, तो इस फ़ील्ड में आप जितना ज़्यादा अपनी एजुकेशन को बढ़ाओगे ना, अगर आपके पास न्यूमरोलॉजी की भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो, क्योंकि देखो टैरो कार्ड्स के ऊपर भी नंबर्स होते हैं और नंबर्स की नॉलेज अगर आपको है, 0 नंबर का मतलब क्या है, 1 का क्या है, 2 का क्या है, ये किस प्लैनेट से जुड़ा होता है, तो कहीं न कहीं कार्ड्स को उन नंबर्स के साथ जोड़ के आप प्रेडिक्शन और ज़्यादा अच्छी कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूमरोलॉजी अगर आपको नहीं आती तो आप टैरो रीडर नहीं बन सकते हो। 100% आप टैरो रीडर बन सकते हो। लेकिन एक कहते हैं ना एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि अभी तो देखो आपने टैरो को चुना है, आप टैरो को सीखो, समझो। लेकिन साथ-साथ जब आगे एक टाइम पे आपको ये लगे कि आप एक अब अच्छे टैरो रीडर बन चुके हो, एट दैट टाइम मैं आपको बता रही हूँ कि धीरे-धीरे आप हमेशा इस फील्ड में काम करना कि आपकी नॉलेज जो है वो एनहांस होती रहे। नॉलेज को बढ़ाना, बुक्स रीड करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इस फ़ील्ड में आ रहे हो, कभी भी ये सोच के नहीं बैठ जाना है कि नहीं, अब तो हमने सब कुछ सीख लिया, अब हमारी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो ये कुछ मिथ्स हैं टैरो को लेके जो मैं आपको बताना चाह रही थी। ठीक है? अब टैरो में जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर्स होते हैं, नंबर्स को हम कार्ड से कनेक्ट कर लेते हैं। नंबर्स के अलावा टैरो में आपको कुछ पिक्चर्स
भी दिखाई देंगे। पिक्चर सिंबोलिज्म जो है उसको भी हम टैरो में यूज करते हैं, जिसका एक प्रॉपर मतलब होता है। ब्राइट कलर्स अगर दिख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, डल कलर्स दिख रहे हैं कार्ड में तो उसका क्या मतलब है, माउंटेन्स का क्या मतलब होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। और आपके पास अगर अभी आप पेन और पेपर लेके लिख रहे हो तो आप इन चीजों को नोट भी कर सकते हो कि टैरो में किस सिंबल का, किस पिक्चर का क्या मतलब होता है। देखो, अगर ब्राइट कलर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि जिस पर्सन के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी है। ब्राइट कलर्स इज इक्वल टू पॉजिटिविटी। आप चाहो तो इस चीज को लिख सकते हो। ब्राइट कलर्स का मतलब जैसे देखो, ये एक कार्ड अभी क्या है क्या नहीं है उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, बट इसमें जो कलर्स है मैं आपको वो दिखाना चाह रही हूँ। येलो कलर यूज किया गया है तो काफी ज्यादा ब्राइट है, तो कहीं ना कहीं इस कार्ड में आपको पॉजिटिविटी काफी ज्यादा दिखेगी। इसके आगे हम जैसे जैसे कार्ड्स को देखेंगे, कुछ कार्ड्स आपको डल कलर वाले दिखेंगे। तो उसमें डल कलर्स का मतलब होता है कि वो पर्सन काफी ज्यादा नेगेटिव हो रखा है, उसकी लाइफ में नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है। और अगर आपको माउंटेन्स दिखते हैं कार्ड में तो दैट मीन्स की लाइफ में, उस पर्सन की लाइफ में चैलेंजेस हैं। जो वो पर्सन है ना उसकी लाइफ में चैलेंजेस है। तो आप ये चाहो तो ये चीजें नोट कर सकते हो, है ना। अगर आपको नीचे जो फ्लोर होता है, मान लो टैरो का जो वो बेस बना हुआ है कार्ड में, अगर उसमें आपको स्नो वगैरह ये सब चीजें दिख रही हैं तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है ना वो लाइफ में हार चुका है। जैसे अब उसके जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना उसके लिए एफर्ट लगाना उसने काफी ज्यादा कम कर दिया है। अगर आपको ग्रीनरी दिख रही है, प्लांट्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि देखो, कहीं किसी किसी कार्ड में आपको केवल प्लांट्स दिखेंगे, किसी में प्लांट्स के साथ फ्लावर्स और फ्रूट्स भी दिखेंगे। तो जिन कार्ड में फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दिख रहे हैं वो कार्ड ये बताता है कि इस पर्सन की हार्डवर्क का अब इसको रिजल्ट मिल रहा है। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में हार्डवर्क काफी ज्यादा किया है और अब इसे इसके हार्डवर्क का रिजल्ट भी काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है, तो वो भी एक तरह की पॉजिटिविटी है कार्ड में। ठीक है, तो चलो धीरे धीरे करके कार्ड्स के बारे में हम ये सब चीजें तो आपको बताते ही जाएंगे। और टैरो से बेसिकली आप कर क्या सकते हो, मैं आपको देखो कुछ चीजें बता दूं। टैरो का जो मेन पर्पस है ना वो गाइडेंस है। जैसे आप ज्योतिष सीखते हो ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीजें सीखते हो, तो उनका मेन पर्पस होता है कि प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन टैरो से भी होती है, बट टैरो का जो मेन उद्देश्य है वो गाइडेंस है। टैरो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए प्रिडिक्शंस नहीं करता कि भाई 10 साल के बाद क्या होगा, इतने टाइम के बाद क्या होगा, क्योंकि इसमें आपको दशाएं और ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती। बस कार्ड्स के जो सिंबल्स होते हैं हम उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। जो पर्सन हमारे पास हमारे सामने आया है उसकी एनर्जी को हम मैच करते हैं, एनर्जी की ट्यूनिंग होती है। अगर सामने से, क्योंकि देखो आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप अप्लाई करते हो तो आप पर्सन को देख नहीं सकते, उसने बस आपको क्वेश्चन किया, आप उसका आंसर कर रहे हो। कई बारी अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हो तो आपके सामने बैठ के कोई इंसान जो है वो क्वेश्चन करेगा, तो आप अपने कार्ड स्प्रेड करके उसको ही बोलते हो कि इसमें से कार्ड्स पिक करो। अब आपको स्प्रेड चूज करना होता है, भाई आपको 3 कार्ड्स पिक करवाने हैं या 6 कार्ड्स पिक करवाने हैं, तो आप सामने से उस पर्सन से ही बोलते हो, तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी जो है ना वो आपके कार्ड्स में कनेक्ट होती है। और तब आप उस कार्ड को देख के रीडिंग करते हो कि क्या आंसर दे सकता हूँ, मुझे कार्ड्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये कनेक्शन तो नहीं होता, बट स्टिल आपके पास ऑप्शन होता है। आप अगर चाहो तो अपना कार्ड जो है वो अपने क्लाइंट से चूज करवा सकते हो और अगर आप चाहो तो खुद कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना ये चाह रही हूँ कि कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम को पहले अच्छे से जानो समझो, जल्दबाजी में नहीं रहना है कि उसने कुछ पूछा और फटाफट मैं रीडिंग करके उसको इम्प्रेस कर दूं। ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन काम करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें दिमाग में होती हैं कि सामने वाला पर्सन हमें रिव्यू भी देके जाता है। तो इन सब चीजों को सोच के परेशान नहीं होना, केवल अपनी रीडिंग को लेके ऑनेस्ट होना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको कार्ड के बारे में बताती जाती हूँ। देखो, 1 1.5 घंटे के वेबिनार में हर चीज तो क्लियर नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट कार्ड्स को देके जैसे मैं बताऊंगी तो उससे आपको ये आइडिया जरूर लग जाएगा कि आप अगर इस कोर्स में आते हो आगे तो आपको सीखने को किस तरह से मिलेगा। अगर लग रहा है आपको कि भाई टीचिंग स्टाइल सही है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ और आप समझ रहे हो चीजों को, तो दैट विल बी अ रिवॉर्ड फॉर मी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा मेजर आर्काना का फर्स्ट कार्ड है जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। स्क्रीन सभी को विजिबल है ना? जी, ओके। तो ये हमारे मेजर आर्काना का फर्स्ट कार्ड है, दैट इज द फूल। यहाँ से शुरुआत होती है टैरो की और ये कार्ड्स हमारे 0 से 21 तक जाएंगे। 21 तक हमें मेजर कार्ड्स देखने को मिलते हैं जो हमारे हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स को दिखाते हैं। अब थोड़ा सा इस कार्ड को आप देखो और मुझे ये बताओ कि इस कार्ड को देख के मतलब ये जो पर्सन है, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, कलर्स दिख रहे हैं, एक एनिमल भी आपको इसके पैर के पास दिख रहा है। तो थोड़ा सा 1 2 लाइन में मैं जानना चाहूंगी, अगर किसी के माइंड में कुछ आ रहा है कि ये पर्सन कैसा होगा, मुझे यही बताओ।
एक बार इसका पोस्चर देखो, ये किस तरह से खड़ा है, किस तरह के माहौल पे है, कैसे किस जगह पे ये खड़ा है और कैसे खड़ा है। इतना देख के आपको इस पर्सन के बारे में क्या लग रहा है, थोड़ा सोचो। भाई ये बहुत ज्यादा समझदार लग रहा है आपको, ये या ये थोड़ा सा इसकी हरकत जो जैसे ये खड़ा है, ये नहीं करना चाहिए इसको, क्या लग रहा है आपको, बताओ। ट्राई करो आप लोग बताने का, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो फिर तो मैं हूं ही काज को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कोई विश पूरी होने वाली है। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब ये खुशी वाले मूड में आपको दिख रहा है ना, कि जैसे कोई विश पूरी होने वाली है। देखिए इस कार्ड का सबसे पहले तो आप नाम पढ़िए, नाम है द फूल। अब फूल का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं, शिवानी को कुछ नहीं लग रहा है इस कार्ड को देख के। देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि ये पर्सन खड़ा कहाँ पे है। ठीक है, इस तरह की पोजीशन में जब हम बहुत ज्यादा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या, या फिर जो नजर आ रहा है उसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या है। स्क्रीन तो विजिबल है ना सभी के सामने। स्क्रीन नहीं दिख रही, किसी को नहीं दिख रही है क्या? शिवानी ने मैसेज किया है कि स्क्रीन नहीं दिख रही। अब दिखाई दे रही है, ठीक है, अच्छी बात है, अभी दिख रही है, तो बाकी सबको तो विजिबल है, ओके। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताती हूँ। ये पर्सन जो है ये खड़ा है एक किसी माउंटेन की क्लिफ पे, ठीक है, बिल्कुल एक एक कॉर्नर है, जैसे देखो आप सामने देखो, आपको पीछे पहाड़ी दिख रही है, लेकिन जिस प्लेस पे ये पर्सन खड़ा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महेश जी, क्या समझ में नहीं आ रहा है? इस कार्ड के बारे में नहीं समझ में आ रहा आपको? इस कार्ड के बारे में समझ नहीं आ रहा, या फिर जो चीजें मैंने पहले बताई हैं उसमें कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है? देखो बेसिकली इस कार्ड में क्या है, ये पर्सन जहां पे खड़ा है, जैसी पोजीशन पे खड़ा है, एक अपनी मस्ती में मस्त चलता हुआ पर्सन दिख रहा है। जी बिल्कुल सही बोला आपने शिवानी। ये पर्सन अपनी मस्ती में खुश है, चला जा रहा है, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि ये कहाँ जा रहा है, इसको इस चीज की भी समझ नहीं है कि ये किस पोजीशन पे है और कब ये गिर जाएगा और इसको चोट लग जाएगी। मैं एक सेकंड अपना वीडियो कैमरा ऑफ कर रही हूँ। जी, ये अपनी मस्ती में चला जा रहा है, ये बात तो है, लेकिन इसको इस चीज का भी होश नहीं है कि यहाँ से अगर आगे गया तो ये गिर जाएगा, है ना, इसको चोट लग जाएगी, ये बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाइट पे है। और देखो आप देखोगे तो इसके पैर को पकड़ के ना, एक ये जो आपको डॉग दिख रहा है, ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो कार्ड में डॉग है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई एनिमल इसको रोक रहा है। जब हम इस कार्ड का मतलब समझते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं कि इसके पास इसको रोकने वाले लोग हैं। आप देखो, अगर डॉग की पोजीशन आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वो इसको खींच रहा है ना, पीछे की तरफ पुल कर रहा है कि तुम मत जाओ आगे। तो ऐसा नहीं है कि इसकी लाइफ में वेल विशर्स नहीं है, इसका भला चाहने वाले लोग नहीं है, इसका भला चाहने वाले लोग हैं। लेकिन ये पर्सन अपनी मस्ती में इतना ज्यादा मतलब भूल चुका है हर चीज को, अपना भी भला बुरा ये नहीं सोच रहा। और जो इसने डिसाइड कर लिया, देखिए इसका सिर भी ऐसे ऊपर है, इसके माइंड में कुछ चल रहा है। बाकी इसके अलावा इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन मना कर रहा है, कौन जाने के लिए कह रहा है, बस मुझे तो भाई जो करना है मैं करूंगा, है ना। कपड़े इसके अगर आप देखो, क्योंकि हर चीज नोटिस करनी है आपके, देखो इसके कपड़े काफी ज्यादा आपके प्रिंटेड और फ्लावर्स, ये सब चीजें, दैट मीन्स ये पर्सन लाइफ में इसके पास चीजें हैं, मान लो फैमिली का सपोर्ट है, फ्रेंड्स हैं, ये सब चीजें हैं इसकी लाइफ में, कहीं किसी तरह की कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? कमिटमेंट की। इस पर्सन की लाइफ में कमिटमेंट नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, और ये केयरफुल नहीं है अपनी लाइफ को लेके, यहाँ ये चीजें हैं। अब इस देखो हाथ में इसने एक स्टिक ली है, और स्टिक पे एक छोटी सी पोटली बंधी है, तो ये चला गया है, चला जा रहा है अपनी धुन में, और एक छोटी सी पोटली है, दैट मीन्स बहुत मिनिमलिस्टिक है ये, इसको लाइफ में बहुत ज्यादा चीजों की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में इसका बहुत बड़ा एम है, मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ऐसा भी नहीं है। बस आगे कुछ टाइम के लिए इसने डिसाइड किया कोई चीज और चल दिया, बिना आगे पीछे सोचे।
तो कुछ इस तरह से हम कार्ड्स के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। आप ट्रस्ट करिए, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये बस इसका एक इंट्रोडक्शन है। जब हम कोर्स में इन कार्ड्स को पढ़ते हैं ना, तो हर कार्ड को 7 एस्पेक्ट्स में देखा जाता है। सबसे पहले तो कार्ड का क्या मीनिंग है, हम ये समझते हैं। इसके अलावा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, हेल्थ, करियर, मैरिज, गाइडेंस, ये जो 7 एस्पेक्ट्स हुए ना, अब इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके पास आता है और ये कार्ड आ गया, तो आप क्या बोलोगे, कैसे प्रेज़ेंट करोगे इस कार्ड को? हम अलग-अलग एस्पेक्ट्स में देखते हैं, ठीक है? और हर एस्पेक्ट मैम आप वेबिनार फ्री में क्यों दे रहे हैं? तो अच्छी बात है ना, ये तो योगिता जी वेबिनार फ्री में है, तो अभी अभी जो भी चीज़ें मैं आपको कार्ड के बारे में बता रही हूँ, आप अच्छा है समझ लो उसको। फ्री में मिल रही है अगर चीज़ें तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? हालाँकि हर वेबिनार फ्री नहीं होता, अभी मेबी आगे जो हमारे वेबिनार्स हों उसमें हम चार्ज लगा लें, बट ये हमारा ईयर का पहला बैच स्टार्ट होने वाला है और उसका वेबिनार है, दैट्स व्हाई हम इसको अभी फ्री दे रहे हैं। ठीक है? तो धीरे-धीरे इस तरह से करके हम कार्ड्स को आगे देखते हैं। ये तो हमारा पहला कार्ड है, द फूल। अब इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे कार्ड की तरफ। अब हम आए कार्ड नंबर 1 पे, जो कि है द मैजिशियन। आप लोगों में से अभी कोई ऐसा है जिसके पास टैरो डेक है? अगर टैरो डेक है आपके पास, तो आप सामने से कार्ड्स को देख के और उसके बारे में मैं समझ रही हूँ, अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत देखो देखने में प्रॉब्लम होती है। हर चीज़ बहुत माइन्यूटली हम अभी नहीं देख सकते। बट स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप टैरो डेक तो अपने लिए ज़रूर खरीद सकते हो। उसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें आप नेट पे सर्च करके या फिर बुक्स वगैरह पढ़ के टैरो की बुक्स भी आती हैं काफ़ी सारी, तो उससे भी आप चीज़ों को समझ सकते हो और कार्ड्स के बारे में जान सकते हो। ये सारी चीज़ें देखिए मैं क्लियर कर दूँगी आपको, कितनी क्लासेज़ होंगी और क्या-क्या होगा, ये सब चीज़ें जब मैं कोर्स के बारे में आपको बताऊँगी, हमारी टीम भी आपसे बात करेगी, तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगी। बट आप मान के चलिए कि सफिशिएंट क्लासेज़ होंगी, प्रैक्टिस सेशंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। आप इस कोर्स को खत्म करके जब निकलोगे ना, तो आपको खुद पे ये ट्रस्ट ज़रूर होगा कि अब आप रीडिंग कर सकते हो, बेशक अपने लिए और दूसरों के लिए भी। बाकी प्रायोरिटी आपकी है कि आप इसको दूसरों तक ले जाना चाहते हो या खुद तक ही लिमिटेड रखना चाहते हो। बट इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके जो डाउट्स हैं कार्ड्स को लेके, मतलब कार्ड्स का मीनिंग आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैं रट्टे नहीं लगवाती, मैं कार्ड्स को बिल्कुल एक स्टोरी की तरह आपको बताऊँगी। आप कार्ड्स देखोगे और आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि क्या-क्या बोला था मैंने। और दैट इज़ नॉट ऑल एक्चुअली, मैंने जो आपको बोला है वो एंड नहीं है। हर टैरो रीडर का नहीं योगिता जी, नो। हर टैरो रीडर का अपना एक अलग इंट्यूशन होता है, प्रिडिक्शन का लेवल अलग-अलग होता है। मैं जिस तरह से कार्ड को देख के प्रिडिक्ट करती हूँ, ज़रूरी नहीं है आप भी ऐसे ही करो। और मैं ये भी बोल रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अच्छी प्रिडिक्शंस कर लेंगे, जो मेरे से भी काफ़ी लेवल ऊपर जाएँगे। ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर कार्ड को देख के टैरो रीडर्स जो हैं वो सेम प्रिडिक्शन करते हैं, अलग-अलग इंट्यूशन होती है, लोग अलग-अलग तरह से एक कार्ड के लिए प्रिडिक्शन करते हैं। अब मुझे ये बताइए, कार्ड नंबर 1 द मैजिशियन, नाम भी पढ़ो अच्छे से, नाम से भी काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। वो फूल था, ठीक है? तो उसकी हरकतें भी देखो, थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते हो, फूल की तरह थी। लेकिन ये जो कार्ड है इसका नाम ही है द मैजिशियन और नंबर है 1। तो आप मुझे बताओ, थोड़ा-सा देख के सोचने समझने की कोशिश करो और बताओ। हाँ, कार्ड ये थोड़ा छोटा है, मैं समझ रही हूँ। बट देखो इसमें जो पर्सन आपको दिख रहा है, आप उसको देखने की कोशिश करो। मैजिशियन नाम है तो बिल्कुल मैजिशियन वाला कपड़ा उसने पहना हुआ है, जैसे मैजिक करते हैं लोग, उसने। योगिता जी बस आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, आपके हर डाउट्स के बारे में मैं बताऊँगी, कोर्स रिलेटेड आपको जो भी पूछना है, वो हर चीज़ मैं आपको बताऊँगी, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। बस कुछ मिनट्स के बाद ही कोर्स के बारे में हर चीज़ आपके पास एक्सप्लेन की जाएगी, ठीक है? जी, बिल्कुल किसी ने करा रिप्लाई कि ये जादूगर है, बिल्कुल ये जादूगर ही है और इसके पास हाथ में जो एक आपको छोटी-सी दिख रही है, वो इसकी जादू की छड़ी है। ये हर विश पूरी कर सकता है, ये अपना मैजिक वॉन्ड घुमाएगा और सामने वाला जो भी पर्सन है ना, वो विशेज़ अपनी पूरी करवा सकता है, ठीक है? तो अगर किसी पर्सन की रीडिंग में ये कार्ड आया मैजिशियन, तो वो बहुत ही पॉज़िटिव कार्ड है। इसके पहले वाला जो कार्ड था वो भी पॉज़िटिव था। पॉज़िटिव और नेगेटिव तो थोड़ा बहुत ऐसे तो मैं आपको थ्योरी में बताऊँगी, लेकिन आपको कार्ड देखते भी समझ में आ सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव कलर्स, ब्राइट कलर्स यूज़ हो रहे हैं, वो पॉज़िटिव कार्ड होता है। अभी आगे वाले कार्ड्स में कुछ कार्ड्स आएँगे जो देखते ही आपको लगेगा कि बड़ा सैड सा पर्सन है, इसकी लाइफ़ में तो भई दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, बहुत नेगेटिविटी है। तो बेसिकली वो कार्ड्स नेगेटिव होते हैं। तो ये चीज़ें अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। आप कार्ड को देख के जब उसका मतलब समझोगे ना, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाता है।
जी, बिल्कुल महेश जी, इसमें जो दिख रहा है उसी को हम समझते हैं और तभी आप भी जब समझने लगोगे ना, उस दिन आप टैरो रीडर बन जाओगे। ये कार्ड्स जो होते हैं इनके मतलब को ही समझना होता है, दैट इज़ ओनली टैरो रीडिंग, यही है टैरो रीडिंग। मतलब को समझ के और सामने वाला जो आपका पर्सन जो क्लाइंट है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके क्वेश्चन से आपको रिलेट करना है। ठीक है। अब ये मजिशियन जो है, इसकी देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ कार्ड्स में आपको प्लांट्स दिखाई देंगे, उस प्लांट में फ्रूट्स भी होंगे, फ्लावर्स भी होंगे। अब देखो इसमें सब चीज आपको पॉजिटिव दिख रही है। एक तो कलर बहुत ज्यादा ब्राइट है, ये जो पर्सन है इसने जो कपड़े पहने हैं, वो भी रेड है। अब रेड क्या होता है, मंगल की एनर्जी, मार्स की एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर माना जाता है रेड। तो ये पर्सन थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो सकता है, अग्रेशन है इसमें। और देखो इसके सिर के ऊपर जो आपको ये साइन दिख रहा है, जी, जी, जी। इसके ऊपर जो ये साइन दिख रहा है तो ये कहीं न कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिखाता है। तो इस पर्सन पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं। इसको भगवान का भी आशीर्वाद मिला हुआ है और ये अपने करियर में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसने जो हार्ड वर्क किया है उसका रिज़ल्ट भी इसको अभी के टाइम पे मिल रहा है। है ना? हाँ, ये बात ज़रूर है, इस कार्ड को देख के हम बोल सकते हैं कि ये पर्सन ना काम में ही ज़्यादा ध्यान देता है। इसके लिए अगर कोई फर्स्ट प्रायोरिटी हम देखें तो इसका काम ही नंबर 1 पे आता है। फैमिली और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब सेकंड पे आती हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे जाएगी, नंबर 1 पोजीशन पे केवल और केवल इसका काम है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, इतना ज़्यादा काम में बिज़ी होने के बावजूद भी इसके जो रिश्ते हैं ना, फैमिली जो मान लो वाइफ है, मदर है, बाकी जो भी मेंबर्स हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, उनसे इसका रिश्ता बिगड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको चीज़ों को मैनेज करना आता है। ये अगर फैमिली को 5 मिनट्स का भी टाइम देगा ना, तो वो टाइम क्वालिटी टाइम होगा। लोगों की जो दिक्कतें, जो शिकायतें हैं ना इस पर्सन को लेके, वो सब खत्म हो जाएँगी। भले ही पूरे-पूरे दिन अपने फैमिली वालों के साथ नहीं बैठेगा, ये 1-2 घंटे ही दे पाएगा, लेकिन वो 1-2 घंटे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस होंगे और इसकी फैमिली इससे खुश होगी। क्यों खुश होगी? क्योंकि ये मैजिशियन है। इसको चीज़ों को सही करना आता है। बिगड़ती हुई चीज़ को कैसे सही करना है, ये इसको पता है। तो दैट्स व्हाई ये चीज़ों को आराम से मैनेज कर सकता है, हर चीज़ को हैंडल कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है टैरो का। यहाँ तक जो मैंने बताया आपको क्लियर हो रही हैं चीजें? अभी हम मेजर कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है नंबर 2 का, ये कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, है ना? इसको भी पहले आप ध्यान से देखो। समझने का और कार्ड्स को पढ़ने का सबसे पहला रूल ही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वसुंधरा जी थोड़ा देखो, क्योंकि ये पीपीटी मैं शो कर रही हूँ। अगर आपके पास डेक होता तो आप कार्ड को सामने रख के देख सकते थे, बट अभी थोड़ा सा आपको इस तरह से ही देखना पड़ेगा। आई कांट हेल्प यू इन दिस। जितना दिख रहा है उतने से सोचने की और समझने की कोशिश करो। ये तो बस इनिशियल स्टेप है। एक बार अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, इसमें तो लीडरशिप वाली क्वालिटी दिख रही है, किसी को डायरेक्ट करने की। इस कार्ड के बारे में आप बात कर रहे हो, हाई प्रीस्टेस की, या फिर लास्ट कार्ड जो हमने देखा मजिशियन, आप उसके बारे में बोल रहे हो? ठीक है, अगर आपको इसमें भी लीडरशिप वाली करंट जो स्क्रीन पे है, ओके ओके, ठीक है। योगिता जी के अलावा भी कुछ लोग करें रिप्लाई, अगर कुछ कार्ड को देख के समझ में आ रहा है तो। छोटा है, दिख नहीं रहा है। महेश जी, अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि ये पीपीटी का कार्ड है, इस वजह से शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब महारानी है। जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैं समझ रही हूँ क्योंकि आप देख रहे हो कि बिल्कुल जैसे उस पे बैठते हैं हम थ्रोन पे, सिंहासन पे जैसे लोग बैठते हैं, ये उस तरह की पोजीशन पे। द हाई प्रीस्टेस एंड द एम्प्रेस में क्या डिफरेंट है? जी, मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको। लेडी इज वेरी नॉलेजेबल। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों को पहले से भी नॉलेज है टैरो की, मुझे रिप्लाई देख के लग रहा है। इंट्यूशन इज वेरी हाई, यस राइट। देखो नंबर से भी रिलेट कर सकते हैं। नंबर 2 जो होता है वो मून का नंबर होता है। मून वालों की इंट्यूशन होती है, थोड़ी हाई होती है, प्लस उनके मूड चेंजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। मून क्या होता है, देखो मून ऐसा प्लैनेट है जो घटता बढ़ता रहता है ना। कभी फुल मून होगा, फिर कभी आपको बहुत छोटा सा दिखाई देगा। तो ये घटता बढ़ता फेज होता है मून का।
पॉजिटिव का भी साइन है जी, बिल्कुल पॉजिटिव का भी साइन है। इस पर्सन की एक्चुअली इंट्यूशन काफी ज्यादा अच्छी है। ये प्लस का जो साइन आपको दिख रहा है, डिवाइन से रिलेटेड एक साइन है जो आपको दिखता है कार्ड्स पे। इसकी इंट्यूशन काफी ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा अगर आप देखो तो आपको दो पिलर्स दिखाई दे रहे हैं इसके दोनों तरफ। हालांकि टैरो में उनका डिफरेंट मीनिंग होता है जो कि मैं आपको कोर्स में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। थोड़ा बहुत आप इस तरह से समझ लो कि ये जो पर्सन है, चीजें बैलेंस्ड हैं इसकी लाइफ में। जितना ज्यादा ब्लैक है उतना ही ज्यादा व्हाइट है, तो चीजें काफी ज्यादा बैलेंस्ड है। अगर इस पर्सन के ऊपर आप देखोगे तो आपको फ्रूट्स भी दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स ये पर्सन है काफी ज्यादा नॉलेजेबल है। और इसके जो भी इसने एफर्ट्स डाले हैं अपने पास्ट लाइफ में, इसको उसका हार्डवर्क का रिजल्ट भी मिला है ना। अभी के टाइम पे इसको रिजल्ट भी मिला है। और आप देखो इसने हाथ में कोई चीज पकड़ के रखी है, जैसे हमें डिग्री वगैरह मिलती है ना, जिस तरह से फोल्ड करके डिग्री मिलती है। और इसने जो ड्रेसअप पहना हुआ है उसको थोड़ा सा जो भी इसके हाथ में ना हल्का सा छिपा रही है और हल्का सा दिखा रही है ना। तो इस पर्सन को अच्छे से पता है कि किसी से बात करनी है तो कैसे करनी है, किसी को कितना बताना है और कितना छिपाना है। ठीक है, तो ये क्वालिटी भी काफी ज्यादा जरूरी है, एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव क्वालिटी है। बाकी ये लेडी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप इसके कपड़े देखो तो व्हाइट, जहां पे भी टैरो में आपको व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए कोई दिखेगा तो दैट मीन्स वो पर्सन काफी ज्यादा प्योर है, प्योर सोल है वो पर्सन। तो इस पर्सन के बारे में आप बता सकते हो कि इस पर्सन की एनर्जीज में, इसकी पॉजिटिविटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सन काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं टैरो कार्ड्स के रिगार्डिंग, कि टैरो में जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होती। जैसे इस कार्ड में हमें ये लेडी दिख रही है, दैट डजंट मीन कि किसी मेल की रीडिंग में अगर ये कार्ड आ गया तो हम रिलेट नहीं कर सकते, है ना। कार्ड का बस एक मीनिंग होता है जो हमें कैच करना है। बाकी मेल और फीमेल से कुछ लेना देना नहीं होता कि भाई इसमें तो हमें मेल दिख रहा है, जैसे मजिशियन में आपको मेल दिख रहा था, इसमें आपको फीमेल दिख रही है, तो इसका बहुत ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता कि आप फीमेल्स की रीडिंग में ही इस कार्ड को रिलेट कर सकते हो या मेल से ही। कार्ड का बस जो मतलब है हम उसको समझते हैं और अपने क्लाइंट के क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर का कार्ड है, मून का कार्ड है। हालांकि जब मेरा जो कोर्स है उसमें स्टार्टिंग की क्लासेस में आपको न्यूमरोलॉजी की भी जो बेसिक चीजें टैरो में यूज हो रही हैं, 1 से कौन सा प्लैनेट होता है, कौन सा लॉर्ड होता है, 2 से क्या होता है, 3 से क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी। तो कार्ड के मतलब को समझने में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उससे हेल्प मिल ही जाएगी। जी, अभी किसी ने पूछा था हाई प्रीस्टेस और इम्प्रेस कार्ड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट जो हमारा कार्ड आ गया है नंबर 3। 3 जो नंबर होता है वो जुपिटर का नंबर होता है, गुरु बृहस्पति। अब गुरु जहां आता है वहां बात आ जाती है नॉलेज की। उसको खुद तो वो है नॉलेजेबल, है ना, और चीजों को दूसरों से करवाना भी उसको आता है। एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने दिमाग में जो उसकी चीजें हैं, जो उसका ज्ञान है, जो उसका नॉलेज है, उसको बहुत अच्छे तरीके से दूसरों को भी एक्सप्लेन कर पाए, अपनी चीजों को दूसरों के सामने अच्छे से रख पाए, जिसकी वजह से सामने वाला उससे कन्विंस हो, है ना। अगर आपका टीचर आपको कन्विंस ही नहीं कर पा रहा तो फिर उसकी टीचिंग आपको नहीं समझ में आएगी। अगर आप भरोसा ही नहीं कर पाओगे उसकी बातों पे तो कैसे मानोगे उसकी चीजों को। तो इम्प्रेस में ये क्वालिटी है कि ये दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। खुद भी ये काफी ज्यादा मेच्योर्ड है, नॉलेजेबल है, इसकी स्किल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके पोस्चर को एक बार देखिए कि किस तरह से बिल्कुल जो इसका सिंहासन जिस पे ये बैठी है वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे है ना। तो इसने, और देखो पीछे आपको ग्रीनरी वगैरह भी दिख रही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैम, ड्रेस कोड का भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या कार्ड पे? हाँ, बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। मैं आपको बता रही हूँ, अभी हम आगे चलेंगे तो 1-2 कार्ड्स ऐसे आएँगे जिसमें वो ड्रेस देख के आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से ड्रेस का मतलब कार्ड के साथ डिफरेंट हो जाता है। जैसे इसके कार्ड में आप देखो, इसकी ड्रेस को देखोगे ना तो ड्रेस पे फ्रूट्स बने हुए हैं। तो कहीं न कहीं लाइफ में प्रोडक्टिविटी जो है वो भरी पड़ी है। मतलब ये इंसान प्रोडक्टिव है, किसी भी एज पे चला जाए, इसको अपना टाइम वेस्ट करना नहीं आता। ये प्रोडक्टिव चीज़ों में लगा रहता है, चाहे अगर वो वर्किंग नहीं भी है, वो घर पे भी लगा हुआ है, घर के ही काम कर रहा है, तो वो घर के लोगों को सही चीज़ें देगा, टाइम पे चीज़ें करेगा, इस तरह से अपना बिहेवियर रखेगा कि हर चीज़ अच्छे से मैनेज हो, है ना? और अगर ये वर्किंग है, तो वर्किंग में भी जो इसके आउटपुट्स निकलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, इसके काम में इसकी ग्रोथ होगी, प्रमोशंस वगैरह इसको अच्छे से मिलेंगे क्योंकि एक सिंसियर पर्सन है।
पहले ही मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल से कुछ लेना देना इसका नहीं है। आप इसके सिर पे देखो तो एक अच्छा खासा क्राउन आपको दिख रहा है। दैट मीन्स ये अथॉरिटी पे भी जा सकता है। इसको अगर ये काम कर रहा है तो भी लोग इसके काम को पहचानेंगे, इसको रिकॉग्निशन मिलेगी। अगर ये घर पे भी है, आप देखते हो कि घर पे भी जो लेडी होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, जो घर पे काम करती हैं, कुछ-कुछ घरों में उनकी भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, उनको उनके काम का रिकॉग्निशन मिलता है। लोग गाते फिरते हैं कि भाई अगर ये ना हो तो हमारे घर में तो भाई दिक्कत हो जाए, हम रह नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो इनको इनके काम का रिकॉग्निशन मिलता है। हाँ, मेरा हिसाब क्या बोल दूं मैं? सबको अनम्यूट बोलना नहीं, सबको अनम्यूट कर दो। अरे कुछ बोल दूं नहीं? अनम्यूट करो। वीडियो ऑफ कर दूं? सब अनम्यूट है। कर सकते हैं। जी जी जी, मैं बोल दूं कि मेरी टीम बात करना चाहती है? नहीं बोलना नहीं, सबको अनम्यूट कर दो। सब अनम्यूट है भाई। मतलब हम मतलब परमिशन दे तो हम म्यूट। अच्छा आप करिए, ठीक है जाइए। जी बिल्कुल, वॉइस अभी नहीं आ रही है, अभी आने लगेगी, आप परेशान ना हो। जस्ट मुझे कुछ सेकंड्स का टाइम दीजिए। कहाँ गया? परमिशन वाला ही नहीं आ रहा है। वीडियो ऑफ कर दीजिए पहले। Hello everyone. I hope you are enjoying this class. अभी एक सबको ग्रुप पे एक पीडीएफ भेजा गया है, डॉक्यूमेंट है, और जिसमें कि आपको टाइमिंग सेलेक्ट करने के लिए कि अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे तो किस टाइमिंग पे प्रेफरेबली आप करेंगे। उसके अलावा कुछ मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी कर दूं आपको कि अभी आप क्लास में रहते बने हुए तो आपको रैंडमली कुछ लोगों का क्वेश्चन लिया जाएगा, एक तरह से कार्ड रीडिंग की जाएगी, जिससे एक तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि कार्ड रीड कैसे करते हैं। उसके अलावा आपकी एक गाइडेंस के तौर पे भी मैम आपको गाइड करेंगे कि अगर कोई चीज किसी चीज से रिलेटेड आप ज्वाइन मतलब पूछना चाहते हो तो वो आप पूछ पाओगे। उसके अलावा अभी चूंकि मैम के कुछ पुराने जो न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट थे उनके रिक्वेस्ट पे फी उन्होंने मैम ने कुछ रिवाइज किया था। वैसे हमारा फी अगर आप चाहे प्ले स्टोर ऐप पे जाओगे आप तो हमारी जो फी है वो ज्यादा है, बट क्योंकि कुछ न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट को मैम ने कुछ ऑफर किया था प्राइस, जिसकी वजह से प्राइस को मैम ने बोला कि सबके लिए आपको डिस्काउंटेड प्राइस ही कर देते हैं। वैसे भी इस साल का पहला ये कोर्स होगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप यहाँ पे आज रजिस्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफर आज के लिए होगा। सो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना पहले तो टाइमिंग सेलेक्ट कर ले, कौन सा प्रेफरेबल टाइम होगा आपका क्लासेस के लिए, और बाकी इसके बाद अभी फिर क्लास क्लास में सबको आप रैंडमली निकाला जाएगा किसी के लिए भी, तो आप क्वेश्चन अपना डाल सकते हो मैम के लिए। सो मैम विल प्रिडिक्ट फॉर योर गाइडेंस एंड ऑल। थैंक यू मैम, प्लीज कैरी ऑन। जी अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? तो द इम्प्रेस तक हम पहुंच गए थे। एक सेकेंड। नो नो जी जी, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है मैम। जी बिल्कुल। मैम ये जो आप बता रहे हो, एक सेकेंड एक सेकेंड। जी बताइए। मैंने अनम्यूट कर दिया, आप बताइए। कोई कुछ पूछ रहा था।
आप में से कोई कुछ बोल रहा था कि मैम आप ये जो बता रहे हो आप पूछ सकते हो। अगर नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन तो हम बढ़ते हैं आगे। द इम्प्रेस तक हमने करा, वहां तक चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? जी ठीक है, चलो अब इसके आगे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट जो हमारा कार्ड आता है इम्प्रेस के बाद, वो कार्ड है द एम्परर। ठीक है, अब इसको भी जरा ध्यान से देखो, इसकी तो पोजीशन देख के ही चीजें समझ में आ रही हैं बिल्कुल। चलो मैं क्या ही बताऊं, आप पहले थोड़ा देखो और समझो। किंग, वेरी गुड। नंबर, ये देखते ही पिक्चर जो सबसे पहली चीज माइंड में आती है वो किंग ही आती है। सही गेस करा आपने, और बाकी भी कुछ। हाँ वेरी गुड। एक्सपीरियंस, अथॉरिटेटिव, यस राइट। देखिए इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी आप कलर देखो। किसी जैसे मजिशियन कार्ड में हमने देखा था तो रेड हमें दिखा था कलर, बट बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन इसमें जो आपको कलर दिख रहा है ना कहीं फायर एनर्जी इज मोर, यस राइट। खुशबू। आपको लगता है थोड़ी नॉलेज है पहले से टैरो की, क्योंकि मैं आपके चैट्स और जो आंसर्स हैं उससे मुझे लग रहा है। या फिर आप अगर बिना नॉलेज के आप अगर कर रहे हो तो आपके जो आंसर्स हैं वो काफी ज्यादा एक्यूरेट दिख रहे हैं मुझे। अगर पहले से है आपको नॉलेज तो आप बताओ। देखो इसमें बेसिकली नंबर 4 जो नंबर होता है ना जी, ये यस कार्ड है गरिमा, ये यस कार्ड है, नेगेटिव कार्ड नहीं है। अभी तक हमारे अभी जितने भी कार्ड्स मैंने आपको बताए उसमें कोई भी नेगेटिव कार्ड अभी तक नहीं आया है। आगे आएगा, जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब इस कार्ड में नंबर 4 जो है, सबसे पहले नंबर से थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं। 4 नंबर जो होता है वो राहु का होता है। अगर राहु और केतु के बारे में आप लोगों को पता है, ये राहु और केतु जो है ना, ये दो राक्षस थे। इसके बारे में किसी को कुछ पता है आपको, राहु और केतु कौन थे? राहु और केतु जो हैं ये दो राक्षस थे, स्वर और भानु नाम के। हालांकि पूरी स्टोरी है इसके पीछे, अगर आप चाहो तो। छाया ग्रह है, हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल ये छाया ग्रह है। और राहु और केतु की एक पूरी स्टोरी है कि किस तरह से उनके साथ क्या क्या हुआ, जिसकी वजह से भाई उनका सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया गया था। तो जो सिर वाला पार्ट है, जो हाँ एक शरीर है और एक बस सिर है, तो जो सिर है वो राहु है और जो उसका बाकी का पार्ट है वो केतु है। अब राहु, बीइंग राहु, उसके पास केवल सर है तो उसका दिमाग चलाना तो बनता है ना। भाई उसके पास उसकी बॉडी है ही नहीं, केवल सिर ही है, तो वो दिमाग तो चलाएगा। दिमाग ही है उसके पास, तो आप कह सकते हो कि वो ओवर यूज करेगा अपने माइंड को। तो कहीं ना कहीं ये जो किंग है ना, इसको अपनी अपने डिसीजंस में, अपनी थिंकिंग में किसी का इंटरफेरेंस नहीं पसंद है। ये बस अपना दिमाग चलाता है और खुद को सही मानता है। इसने जो बोल दिया सो बोल दिया, अब इसके आगे किसी की सुनवाई नहीं है। मैंने जो बोला वही सही है। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं इसकी। आप इसके कलर्स देखो, रेड कलर जो होता है ना वो पैशन का, अग्रेशन का कलर माना जाता है। मार्स का कलर होता है, बहुत एनर्जेटिक कलर होता है जो रेड है। तो इसके इसके इस कार्ड में आपको काफी ज्यादा रेड कलर दिख रहा है। हालांकि ब्राइट कलर ही है, दैट मीन्स ये कार्ड पॉजिटिव है ब्राइट कलर की वजह से, और जो इसका मीनिंग है इसकी वजह से ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पर्सन है, अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड आता है तो वो पर्सन काफी ज्यादा, आप कह सकते हो स्टबर्न है, जिद्दी है। वो इंसान बहुत जल्दी झुकने वाला नहीं है। उसने अगर कोई चीज डिसाइड कर ली तो एट एनी कॉस्ट उसको अपनी चीज ही मनवानी है। हाँ डोमिनेटिंग है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हो, इसकी बात मानते हो तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज ही इज नॉट गोइंग टू केयर अबाउट यू। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, आप बस जब तक इसकी बात सुनते हो तब तक ये ठीक है। अथॉरिटी भी है इसके पास, आप इसके जेस्चर को देखो, जिस तरह से ये बैठा हुआ है, और इसने पैरों में जो पहना है आप उसको देखो, बिल्कुल रेडी हालत में है ये। इन रिवर्स इज मोर डोमिनेटिंग, जी बिल्कुल। देखो टैरो में मैं आपको बता दूं, रिवर्स कार्ड के भी आपको कहीं कहीं मिलेंगे कंसेप्ट्स, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज और मैंने जहां से सीखा है, हमने भी रिवर्स कार्ड का सच वैसा कोई मतलब नहीं सीखा है। कुछ लोगों ने क्या किया कि भाई रीडिंग में जैसे हम शफल करते हैं उसमें कुछ कार्ड्स बाई चांस थोड़े रिवर्स हो जाते हैं। हालांकि मैं अपने कोर्स में इंक्लूड करूंगी इस चीज को, बट ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैं रिवर्स कार्ड को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देती। जो पॉजिटिव उनका फेस है मैं उसी तरफ से रीडिंग करती हूँ और उसी चीज को एक्सप्लेन करती हूँ।
मैं उसी का आंसर कर रही हूँ वसुंधरा। देखो ऐसे ये अलग-अलग टैरो रीडर्स की अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है, बट स्टिल मैं अपनी रीडिंग में रिवर्स कार्ड्स को नहीं वैल्यू करती, क्योंकि मेरे हिसाब से अलग कार्ड जो बनाए गए हैं ना, उनको सीधे देखने के लिए ही बनाए गए हैं वो। रिवर्स कार्ड का एज़ सच वैसा कोई कांसेप्ट नहीं है, इसको लोगों ने बाद में इंक्लूड करा है कार्ड में। अब स्टार्टिंग से देखोगे ना, तो रिवर्स कार्ड का जो सेंस है, वो शुरू से नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है। और मेरे हिसाब से ये इस वजह से हुआ है, क्योंकि शफलिंग में कई बारी ऐसा होता है ना, कुछ कार्ड्स गिर जाते हैं, हम उनको उठा के दोबारा से रखते हैं और उसमें वो मतलब उनकी पोजीशन थोड़ी-सी ऐसे टर्न हो जाती है और फिर वो रिवर्स कार्ड बन जाते हैं कि भाई हमारी रीडिंग में तो रिवर्स आया है, तो अब इसका मतलब क्या बताएँ? ठीक है, बट पर्सनली आई डोंट बिलीव इन रिवर्स कार्ड्स। टैरो में मैं नहीं ट्रस्ट करती, इस वजह से मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी। अब मैं आपको ये बता रही थी, द एम्परर कार्ड जो है, इसमें इसकी पैरों की पोजीशन को देखो, इसने पैरों में जो पहना हुआ है ना, इसको देख के ये लग रहा है ना कि ये पर्सन अगर सपोज अभी इसको पता चले कि भाई इसको कहीं जाना है, किसी चीज के लिए इसकी जरूरत है, तो ये बिल्कुल रेडी हालत में है। इसने शूज वगैरह सब कुछ पहने हुए हैं कि बस ये उठेगा और चल देगा। तो ये जो पर्सन है ना, ये एक्शन लेने के लिए तैयार रहता है। कभी भी इसको जहाँ भी जाना है और कोई काम करना है, तो ये वेट नहीं करेगा कि भाई ठीक है, थोड़ा-सा मैटर सॉल्व हो जाए, चीज़ें थोड़ी-सी नॉर्मल हो जाए तब मैं जाऊँ, ऐसा नहीं है। ये भिड़ने वाला इंसान है, ठीक है? अपनी बात मनवाना है, डोमिनेटिंग है, ये चीज़ है इसके में। प्लस साथ-साथ ऐसा भी है कि इसके अंदर एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये अपने बात मनवाने के लिए एक्शंस भी लेता है। ऐसा नहीं है कि बैठे-बैठे इसने ऑर्डर दे दिया और आपको बात माननी पड़ेगी। अगर आप नहीं मानते हो या इसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये बिल्कुल रेडी है कि उसके लिए ये अपने एफर्ट्स भी डालेगा। आपको आ रही है बात समझ में? तो इस वजह से ये पर्सन जो है, ये कार्ड जो है, ये पॉजिटिव है। ठीक है? कहीं न कहीं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं रीडिंग में, जिसके लिए ये कार्ड आया है, वो पर्सन एफर्ट्स लेने के लिए तैयार है। तो देखो सारी चीज़ें तो वो पॉजिटिव कर रहा है। हाँ, एक नेगेटिव चीज़ है इस कार्ड में कि थोड़ा डोमिनेटिंग ज़्यादा है, अपनी चीज़ को मनवाना चाहता है। बट किसी-किसी सेंस में ये चीज़ नेगेटिव नहीं रह जाती। कहीं न कहीं आपको थोड़ा डोमिनेटिंग बनना भी पड़ता है। तो इस वजह से ये कार्ड जो है वो टोटली नेगेटिव तो नहीं है, ये कार्ड नेगेटिव नहीं है। 1-2 चीज़ें इसमें हमें नेगेटिव देखने को मिलती हैं। तो ये कार्ड था द एम्परर। चलते हैं हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ। हाँ, अब ये कार्ड आया द हायरोफेंट, नंबर 5। अब 5 नंबर जो होता है वो मरकरी का नंबर होता है। आचार्य, जी बिल्कुल। आचार्य, गुरु, स्वामी, टीचर, आप जो बोलना चाहो इसको बोल दो। इसको लोगों ने खुद ही इतनी ज़्यादा अथॉरिटी दी है, एक बड़े हायर पोज़ीशन पे बिठाया है। जस्ट 1 सेकंड। हाँ, क्या? बोलेंगे आप, कुछ बाइंड अप करो एंड कैसे हम बताएंगे सारे बताएंगे। ठीक है, तो मैं बोल दूँ टीम बात करना चाहती है। तो ये हायरोफेंट कार्ड जो है, ये बेसिकली एक टीचर की तरह है। जो पर्सन है, देखो उसको लोगों ने कितनी अच्छी अथॉरिटी देके रखी है, और ये कार्ड ये बताता है कि लोग इसकी बात सुनने को तैयार हैं। ये जो बोलेगा ना, लोग इसकी बात मानने को तैयार हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कार्ड आपके सामने नहीं है, तो अगर इन फ्यूचर आप सामने से देखते हो, तो इसके पैरों के पास जो मैंने सर्कल करा है रेड कलर से, वहां पे ना आपको एक चाबी दिखेगी। और वो चाबी ये बताती है कि इसके पास ना हर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। चाबी से क्या होता है, ताले खुल जाते हैं, है ना? तो ये लोगों के प्रॉब्लम्स जो लॉक हो चुके हैं, लोग जिन चीजों में फंस चुके हैं, इसके पास उसका भी सोल्यूशन है। ये लोगों को सोल्यूशन दे देता है। तो एक तरह का आचार्य है जिसकी बात लोग सुनते हैं। जी, लाइक गुरु। हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास एंजॉय करूंगा। आई थिंक काफी चीजें इंफॉर्मेटिव चीजें मिल रही हैं आपको क्लास में। मैं आपको बता दूं, अभी क्लास में मैम रैंडमली कुछ लोगों का रीड करेंगे कार्ड। उसके पहले मैं आपको कोर्स फी के बारे में बता देता हूँ। तो एक तो सबसे पहले जो आप कोर्स कंप्लीट करेंगे, मेरे ख्याल से करीब 2 महीने का कोर्स होगा ये आपका। कोर्स कंप्लीट करने के बाद लगभग यहाँ से प्लेसमेंट की आपकी गारंटी रहती है। आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे करा दिया जाता है, जिससे कि आपकी जितनी कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से लगभग मान के चलो कि मिनिमम आपको 30 से 40,000 का मंथली आपको अर्निंग कहीं से भी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप जितना इंटरेस्ट से आप इसको सीखेंगे, उतना आपके लिए करियर प्रोग्रेशन में आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा बता दूं मैं आपको, अभी जो हमारा जो फी है वो बेसिकली
70,000 के करीब में है, बट अभी चूंकि ऑफर प्राइस है और इस साल का पहला, जैसे मैंने बताया कि कुछ न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था, तो उनका चूंकि पहले से भी चूंकि वो कोर्सेज करते रहे थे हमारे यहाँ, तो उनको 12,500 में ऑफर किया गया था। तो इसलिए मैम ने बोला कि आप अभी जो हमारे आज के जो वेबिनार अटेंडेंट है जो भी हैं, उनको भी सेम प्राइस ही ऑफर कर दिया जाए। तो आप जो भी इंटरेस्टेड होंगे तो हम लिंक भेज देंगे, और आप जो फरवरी के लगभग फर्स्ट वीक में हमारा क्लास शुरू हो जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन भी कर पाएंगे। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप पे। आप चाहे तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग अपने 1,000 रुपीज के साथ अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, और इसमें इंस्टॉलमेंट की भी फैसिलिटी रहती है। आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा जो IIARS का ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको सारी क्लास से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस पर ही मिलती जाएगी। और साथ में जो क्लास होगा वो आपको बेसिकली उसी प्लेटफॉर्म पे होना है, और जो हमारा इंस्टीट्यूट का जो प्लेटफॉर्म है उस पर ही होता है। तो आप उस पर ज्वाइन करके सारी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। अराउंड 2 years की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगी, और क्लास नोट्स जो भी होंगे वो सारे आपको उसी प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएंगे आपको। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि हमारी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी और कैसे उसको मैं आप जितनी बार चाहें उतनी बार उसको देख पाएंगे। तो वो सारी चीजें होंगी। अगर आप वन टाइम पेमेंट करना चाहें देन यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। अगर आप इंस्टॉलमेंट में करना चाहेंगे तो वी हैव 2 ऑप्शन। फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद वेरी वेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज, एंड देन आप जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके लगभग अराउंड सेकंड थर्ड वीक में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना होगा, विच वुड बी अराउंड 6,000 समथिंग। एंड आफ्टर जो completion of fourth week you have to pay the rest of the amount. So I'll be sharing the link of that payment, and you can download that IIRS app from Play Store also. Thank you. Please ma'am, carry on. देखिए, कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। कोर्स हमारा फरवरी 1st या 2nd वीक से स्टार्ट हो जाएगा, और अराउंड 2 मंथ्स का ये कोर्स, मतलब मिनिमम 30 क्लासेस, और ये क्लासेस एक्सटेंड भी हो जाती हैं, प्रैक्टिस सेशन पे डिपेंड करता है। अगर ऐसी नीड होती है कि भाई प्रैक्टिस की थोड़ी और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें कहीं न कहीं देखिए आपको प्लेस भी कराना है। तो जब तक हमें ये नहीं लगेगा कि भाई ये पर्सन रीडिंग के लिए रेडी है, क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे, जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए आप अप्लाई करोगे, वहाँ आपको इंटरव्यू के सेशंस होते हैं, इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं। 2 और 3 राउंड्स भी लेती हैं कंपनीज जो हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब आप मान के चलो थर्ड राउंड जो होता है वो आपका फाइनल होता है, तो उसके पहले आपको 2 राउंड्स क्लियर करने होते हैं। हम देखो आपको काज के मतलब और ये सब चीजें इतने अच्छे से सिखा देंगे कि आप मतलब इंटरव्यूज वगैरह आराम से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि हर चीज देखो आपको कार्ड के अकॉर्डिंग और आपकी बेसिक नॉलेज के अराउंड ही पूछी जाएगी। जितना आपने सीखा है, समझा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो इंटरव्यूज होते हैं वो उसमें वही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का है। अगर आपका कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। आप लोगों में से अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो मेरे से पूछ सकता है। अदरवाइज मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ कि मैंने जो चीजें सिखाई हैं अब तक, हालांकि सारे काज मैं नहीं कवर कर पाई, देखिए थोड़ा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा शॉर्टकट में पढ़ाना मुझे नहीं आता कि 2 मिनट में मैं खत्म कर दूं चीजों को। तो मेजर काज में तो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है। हम बहुत ज्यादा आगे तो नहीं जा पाए, बट स्टिल जितना टाइम था मैंने कोशिश किया उसको यूटिलाइज करने का। महेश जी, क्या समझ नहीं आया बताओ? आपको काज के मतलब समझ नहीं आए? देखो, सबकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, अलग अलग होती है महेश जी, मैं समझ रही हूँ, अलग अलग होती है। अगर आपको इंटरेस्ट है, देखिए सबसे पहले तो आप ये बात मेरी मानो कि आप टैरो कार्ड ऑर्डर कर लो, ठीक है, और कार्ड्स को एक साथ, हाँ, देखना, देख के क्या आपके माइंड में आ रहा है, क्योंकि देखो आप अगर कोर्स भी ज्वाइन करते हो ना हमारा, उसमें भी अभी टाइम है ना। तो आप ये काम तो कर ही सकते हैं कि अपने लिए आप कार्ड्स को ऑर्डर कर दें, कार्ड्स को देखना, समझना, उनके साथ क्या नंबर है, ये चीजें शुरू कर दें, है ना। कार्ड्स को अरेंज करना भी आपको आना चाहिए, नंबर वाइज पहले तो आप अरेंज करो। जो मैंने आपको 4 सूट्स बताए हैं अलग अलग माइनर कार्ड्स के, वो जो सूट्स होते हैं, पहले आप कार्ड्स को सारे को मिक्स कर लो, आपके पास आएगा तो कार्ड्स मिक्स ही होंगे। डिफरेंट 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 जो सूट्स है ना, उस तरह में अरेंज करो, जैसे सारे पेंटिकल्स के कार्ड को एक जगह पे रखो,
ये आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा परेशानी नहीं लेना चाहते तो घर बैठे-बैठे ऑनलाइन आप ऑर्डर कर दो, आपको अमेज़न, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी मिल जाएगा। और जो स्टोर्स होते हैं अगर आप जाके वहाँ से खरीदना चाहते हो, तो जो आपको एस्ट्रोलॉजी की बुक्स वगैरह देते हैं ना, वो लोग भी टैरो कार्ड्स रखते हैं। तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। और मैं सजेस्ट करूँगी राइडर एंड वेट का ही लेना आप टैरो कार्ड, वो बेसिक होता है। देखो इस तरह के कार्ड्स होते हैं। ये जो कार्ड है ना, इसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं और पीछे आपको इस तरह की डिजाइन, कुछ ये बेसिक कार्ड का पैटर्न है, कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। तो ये कार्ड आप परचेज कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको केवल यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। कार्ड्स की शफलिंग वगैरह ये सब कैसे करनी होती है मैं आपको हर चीज बताऊंगी। इन हर चीजों की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी क्लास के दौरान। और इस चीज की भी गारंटी है कि अगर आप ये कोर्स खत्म करके निकलते हो। जी बिल्कुल, कोई कुछ हेलो बोलना। मैम। जी जी। यस मैम, महेश बोल रहा हूँ। जी महेश मैं जी। ये पूछ रहा था मैम कि ये टैरो कार्ड जो अपन लेते हैं मैम, ये कहाँ से मंगाना होगा? महेश जी ये आप और ऑनलाइन मंगा सकते हो। महेश जी आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हो। मैडम कौन सी कंपनी का लूँ मैं, जिससे अपन को अच्छा रहे और सुविधा हो इसमें समझने मैं की? ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैं ऐसे तो बता रही हूँ, शायद ओके आपको मैम। हाँ समझने में हो सकता है वॉइस की प्रॉब्लम हो, क्लियर आवाज नहीं जा पा रही हो। तो जो बेसिक है, ओके जहां से बिल्कुल। स्टार्टिंग है, बहुत महंगे वाले मैं आपको लिंक शेयर नहीं करूंगी। बेसिक जो कार्ड है जो एकदम होना चाहिए आपके पास, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप वो परचेज कर सकते हो उस लिंक के थ्रू। बिल्कुल मैम, अगर कार्ड होगा तो उसमें समझने में थोड़ी आसानी रहेगी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। इसमें हमें समझ नहीं पड़ रहा है। तो अभी तो ये वेबिनार है आप जो ना। समझा रहे हो, जी। हाँ, अभी जो आप समझा रहे हो मैम, वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए हो सकता क्योंकि है। आप जो, हम्म। हाँ नहीं नहीं मैम, आप सही समझा रहे हो, वो बात सही है, मगर क्या है, इसमें जो आपके टैरो कार्ड में जो पिक्चर जो दिख रहे हैं ना, हाँ। वो मोस्टली क्लियर नहीं आज नजर आ रहा है, तो जी जी हम जी। समझ नहीं पाते उस चीज मैं को। समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। अभी तो मैंने आपको पीपीटी के थ्रू बताया था। बट अगर आप इस कोर्स के लिए एनरोल करते हो, आप ये कोर्स करना चाहते हो, तो देखो अभी टाइम है। और आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो 5 से 6 दिनों के बाद में आपके पास ये जो डेक है ये आ जाएगा। आप तब देख यस सकते यस। हो कार्ड्स। हाँ, डेक को देख के और सारे कार्ड्स को मतलब एक बार गो थ्रू तो आपको करना ही है, ताकि कोई भी कार्ड आपको बिल्कुल न्यू ना लगे, ऐसा ना लगे कि भाई इस कार्ड को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, तो दैट टोटली ऐसा है मैम। डिपेंड्स। जी जी जी। और अगर आपको लग रहा है ऐसा कि भाई, जी बताइए। ऐसा मैम कि इसमें हमें समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिएगा। हम इसमें, अगर आप अब समझा रहे हो, जैसे अभी ऑनलाइन हम आपकी क्लास ले रहे हैं, इसमें हमें समझ में आ रहा है, कुछ कुछ ऐसा है, एकदम तो हमें समझ में आएगा नहीं, धीरे धीरे हमें समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या, हाँ हाँ। और हम इतने इंटेलिजेंट भी नहीं है कि भाई हम आज आपने समझाया और एक दिन में हम समझ गए। बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत है ही नहीं। मैं कह तो रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, आप तो प्रैक्टिस मैम, करोगे ना, इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। आपको कार्ड लेना है, आप स्लो मैम, प्रोसेस है, धीरे धीरे शुरू करना है। बस बस मैम यही है कि कार्ड आएगा जैसे ही हम आपसे उसके बारे में जानकारी लेंगे, जब भी हमें मालूम पड़ेगा कि इसका वास्तविक चीज किस तरह से ये काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैं अभी लिंक शेयर करवा देती हूँ ग्रुप में। जो ये ग्रुप है वेबिनार का, उस पे ही मैं लिंक शेयर कर देती हूँ और आप वहां से देख सकते हो बेसिक कार्ड जो है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अगर ऐसे आप समझाएंगे तो थोड़ा हमें समझने में आसानी रहेगी। खुशबू, अ, आप किसके और बारे में हमारे बोल रहे ग्रुप हो? के आपको कौन मेंबर सबको एंग्री भी दिख रहा है? आसानी होगी, सारे ग्रुप मेंबर को भी आसानी रहेगी समझने जी में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गई महेश जी। मैं ग्रुप में आपको अभी लिंक शेयर कर देती हूँ। ठीक है, कार्ड्स का। बिल्कुल हाँ, अगर और बिल्कुल किसी को कुछ बिल्कुल। पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और क्लास का मैं आपको बता दूं कि आप रजिस्टर करवा सकते हो। अभी कोर्स हमारा जो है ये फेब में सेकेंड वीक में शुरू हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग कोर्स है, आपको मजा आएगा, मुझे भी आप लोगों को पढ़ाने में मजा आएगा। और जब ये खत्म होगा कोर्स, तो आप इतना तो जरूर मैं गारंटी देती हूँ कि ये कार्ड्स जो है वो आपको नए नहीं लगेंगे। जैसे अभी महेश जी बोल रहे हैं ना कि समझने में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा। 2 महीने के बाद एटलीस्ट मैं रैंडम कोई भी एक कार्ड उठा के और आपसे जब पूछूंगी ना प्रैक्टिस सेशन में कि भाई इस कार्ड का क्या मतलब है, तो आप बता पाओगे। मुझे इस चीज की तो गारंटी है। मतलब आपके वर्ड्स कम नहीं पड़ेंगे, आप एक्सप्लेन करते ही जाओगे उस कार्ड के बारे में। इस तरह से तो मैं आपको सिखा दूंगी। मैडम आप सिखाओगे तो आपका ही नाम होगा, हमारा थोड़ी होगा कोई। नहीं नहीं, हम तो आप आपके शिष्य बनेंगे ना। आप टैरो रीडर बनोगे तो आप भी नाम कमाओगे महेश जी। ऐसा नहीं, मेरे पास तो आप जब तक कोर्स है तब तक रहोगे ना। मान लो 2 महीने में आपको पढ़ा रही हूँ, 2 महीने आप मेरे पास रहोगे, उसके बाद टैरो में आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा।
मैम जो गुरु होता है वो गुरु ही रहता है ना, चेले कभी सक्सेस होते हैं तो गुरु के पीछे ही तो होते हैं, ऐसे नहीं, नहीं, थोड़ी होते हैं कोई। ये तो रिस्पेक्ट है आपकी। आई अप्रिशिएट दिस टोटली। ये तो अच्छा लगा मुझे सुन के, बट स्टिल 2 महीने के बाद आप सब लोग खुद एक टैरो रीडर बन जाओगे। हम सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि आईएसओ सर्टिफाइड है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा। आप कहीं भी अप्लाई करोगे एज अ टैरो रीडर, तो आप वो सर्टिफिकेट वहाँ दे सकते हो, वो वैलिड होगा वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपकी कृपा रही तो ऐसा हमें भी मौका मिलेगा जी, बिल्कुल। टैरो रीडर बनने का। बिल्कुल, बिल्कुल। आप आइए एक बार कोर्स में, टैरो रीडर हम आपको बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है? तो बिल्कुल चलो, बिल्कुल मैम, चलो और किसी को कुछ पूछना बहुत है? बहुत धन्यवाद मैम आपको, मोस्ट आपने वेलकम भाई। हमारी बात को थोड़ा अहमियत दिया तो इसके लिए हम आपका शुक्रिया थैंक यू, करते हैं। थैंक यू अनामिका मैम, आपका इंस्टॉलमेंट आ गया है आपका। बाकी मैम पूछ रही थी अनामिका मैम की इंस्टॉलमेंट कैसे है, तो अभी आपको बता दूं मैं, जिसको इंस्टॉलमेंट में अगर करना चाहेंगे तो आप जो लिंक जो शेयर किया गया है आपको ग्रुप पे, उस पर आप टच करेंगे तो पेमेंट के जस्ट नीचे इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें यू कैन चूज फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज ऑफ 1000 रुपीज, तो उसको करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं आप। मैम इसके मैं ये पूछ रहा था, इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी करनी पड़ेगी, अपन टोटल कितना अमाउंट रहेगा अपना ये? टोटल टोटल सर आपका अमाउंट जो 12,500 का ही है, विद जीएसटी है, मतलब जीएसटी जो आपका ऐड होगा वो साथ में, तो टोटल मिला के मुझे लगता है कि 13,100 के समथिंग जो जीएसटी ऐड होके होता है वो होता है आपका। तो सर टोटल ये 15,000 हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, 15,000 नहीं हो, एक बार आप उस पर क्लिक करके देखें, आप ऐप पे जो लिंक भेजा हुआ है टीम ने। सर आप अभी मैं क्लास में हूँ, बाद में देखूंगा आराम से। हाँ कोई बात नहीं सर, आप लिंक उस पर दिया हुआ क्लिक करके और आप शाम तक अगर आप इंस्टॉल करते हैं अपने आप को, तो उसमें इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है वहाँ पे, जिसमें आप जो पहला वाला ऑप्शन होगा आपका वो 1,000 रुपीज का है, द सेकेंड ऑप्शन फिर आपका जो है, जब आप क्लास ज्वाइन कर लोगे आप, तो उस दिन आराम से आप अपने हिसाब से कर सकते हो उसको। ओके ओके सर। अब तो आप देखोगे, आप जैसे ऐप पे जाओगे और प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो आप चाहोगे तो, IIARS के नाम से है, तो डाउनलोड करके आप कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको अपडेट होंगे, जो भी चीजें होंगी वहां पे आप क्लिक कर सकते हो आपको। तो टोटल आपका अगर 12,500 के बाद जो मैं जीएसटी के साथ बात करूँ तो वो टोटल आपका जो अमाउंट होता है वो 13,145 रुपीज का होता है। तो आप जैसे आप जहाँ पेमेंट वाला ऑप्शन है वहां पे क्लिक करेंगे तो पे इन इंस्टॉलमेंट का एक नीचे ऑप्शन है, तो जी उसके बाद आप जैसे क्लिक करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 1,000 रुपीज का है, बाकी सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो होगा आपका वो 6,060 रुपीज का है, और थर्ड वाला भी 6,060 रुपीज का है। कोई हिडन चार्जेस इसमें कुछ नहीं है, जो है क्लियर आपको ऐप पे है और वही चीजें ही आप से ली जाएंगी। ओके ओके सर। तो बाकी बाकी जो भी मेंबर है, आप अगर एक टाइम का भी, मुझे काफी लोगों ने लगभग 90% जो मैंने अभी उसमें भेजा था आपको गूगल फॉर्म आपका, उसमें 90% लोगों का जो चॉइस आया है इवनिंग का ही आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इवनिंग का ही टाइम रखेंगे, उस समय का ही क्लास का डिसाइड हो जाएगा लगभग। इवनिंग का टाइम एक्चुअल में सही रहता है सर, क्योंकि हर आदमी फ्री होता है इवनिंग में। जी जी बिल्कुल, आप लोग कम से कम ये रहता है कि जो जिसमें, बिकॉज ज्यादातर जो एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज होते हैं सब लोग कहीं ना कहीं प्रोफेशनली इन्वॉल्व होते हैं, तो ये ज्यादातर लोग साइड बिजनेस के रूप में ही देखते हैं या साइड हॉबीज के रूप में देखते हैं, तो इसलिए ज्यादा ये सुटेबल टाइम होता है कि इवनिंग में ही रखा जाए। सो जो अभी वाला जो बैच आपका इसका ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑल्टरनेट क्लासेज होंगी आपकी, क्योंकि मैम का भी न्यूमरोलॉजी का भी 7:30 टाइम ओके है सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो ठीक है, वही मतलब इसलिए उसको रेंज दिया गया टाइम का कि एक प्रेफरेबल टाइम कौन सा है, तो चूंकि इवनिंग का डिसाइड हुआ है तो 7 और 8 के बीच में ही रखेंगे हम लोग, उसमें कोई इशू नहीं। बिल्कुल जी एक्चुअली सर ये अपना वेबिनार, इसका टाइमिंग सर कितना है, 30 मिनट है या फिर 40 मिनट का है ये? कितना नहीं, ये रहता है? पूरा टोटल जो वेबिनार लगभग 7:30 क्या बोलूं मैं, 7:40 से शुरू हो गया था ये, तो अराउंड अभी अब तो वेबिनार फिनिश होने वाला है, तो जो भी लोग होंगे आपको लिंक आपको ग्रुप पे शेयर कर दिया गया है। ये तो सर अभी तो 25 मिनट का हो गया कम्प्लीटली। नहीं, 25 से पहले ही चल रहा है वो, काफी देर से चल रहा है वो, आप शायद लेट ज्वाइन किया है शायद आपने, मुझे लगता है। एक्चुअली सर थोड़ा मैं 5 मिनट लेट किया था ज्वाइन। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं सर, आप वो कर लें। और अभी चूंकि मैम की फिर नेक्स्ट क्लास भी 9:30 से शुरू होने वाली न्यूमरोलॉजी वाली, तो वेबिनार भी फिनिश करना होगा, तो आप लोग जैसे इंटरेस्टेड होते हैं लिंक शेयर कर दिया गया है, कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर आप करते हैं तो आज का ऑफर प्राइस मिल जाएगा आपको, ये फायदा होगा आपको
और इसीलिए अमाउंट भी कम रखा गया है ताकि आपको रजिस्ट्रेशन में कोई इशू भी ना हो। कोई बाकी दिक्कत इसके बाद नहीं हो है। सकता है। हाँ जी वो कोई मायने नहीं रखता सर, जिसको करना होगा जी वो जी पेमेंट कर जी ही बिल्कुल देगा वही सर। वही इसीलिए हाँ ये क्योंकि मैंने भी बहुत जगह देखे हैं लोग बिल्कुल पीछे पड़े रहते हैं, तो वो सब चीज हमारे साथ नहीं है। आपकी मर्जी है, ज्वाइन करना चाहेंगे आप तो फायदा आपको बिल्कुल ये बिल्कुल होगा कि प्रोफेशनली साउंड हो जाएंगे आप और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे लाइफ में, नई वो तो सर अपॉर्चुनिटीज एवेन्यूज मिलेंगे आपको। ऐसा है तो सर, वो ये आपकी तो मर्जी है। हाँ कोई भी करना चाहेंगे तो वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम टू दिस कोर्स, और नहीं करना है तो उसके लिए भी कोई इशू बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अगली बार राइट आप सर। कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। ऐसा ही है सर, जिसको करना होगा सर जी वो जी अपने आप आएगा, ज्वाइन अपने आप करेगा। आप तो प्रेशर देने से आप कहोगे हाँ तो ऐसा आपका काम है कहना, हमारा जी काम है उस बिल्कुल पर बिल्कुल अमल करना। अगर हम उस पर जी अमल नहीं बिल्कुल करेंगे फिर हम आपका वेबिनार देखने से कोई फायदा नहीं। जी बिल्कुल। आप कहाँ, राजस्थान से हो सर आप? मैं बिल्कुल राजस्थान से मैं हूँ सर। जी राजस्थान में कहाँ से हो? सर जोधपुर से। अच्छा जोधपुर से, चलिए बहुत बढ़िया महेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और होप कर रहा हूँ कि आप ज्वाइन करेंगे मैम की क्लास और आप एक बिल्कुल अच्छे करेंगे टैरो रीडर बन के रहेंगे आप। पहले आपका सर। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रहा है? सर एक्चुअल में मैं तो बिल्कुल नया हूँ, मैंने कभी इस बारे में कभी सोचा नहीं है। तो ठीक है, मैम से एक दिन बात हुई थी, मैं ऐसे ही देख रहा था मोबाइल, तो देखते देखते फेसबुक पे मेरे को ये ऐड मिला मैम का। ओके ओके जी जी। तो फिर मैंने मैम को मैसेज किया था। बाकी लोग भी अनम्यूट करके अगर कुछ पूछना चाहे या करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। अभी हमारे पास करीब 5 मिनट्स का और टाइम है, तो कुछ अब डिस्कस करना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो आप हमारी टीम से भी पूछ सकते हैं। मैम भी स्टिल अवेलेबल ऑन ग्राउंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सर मुझे तो जो पूछना था मैंने पूछ लिया, और ऑल ऑफ ग्रुप जो चाहे पूछ सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल महेश जी। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत मैम कुछ आप बताना चाहेंगे तो फिर प्लीज मैम। ओके कंटिन्यू। नहीं, बेसिकली बातें तो क्लियर हो ही गई हैं, जो भी चीज़ें, क्योंकि कार्ड्स सारे तो 1 डेढ़ घंटे के वेबिनार में मैं वैसे भी क्लियर नहीं कर सकती, आपको सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता, बट स्टिल इट मैम वाज नहीं नाइस। होगा आप। हाँ, मीटिंग विद यू ऑल। अभी देखते हैं, अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मिलते हैं हम अपने कोर्स में फरवरी, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट और सेकेंड वीक में हम अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, होप टू सी यू ऑल वेरी ओके सून। ओके। ओके मैम। कोई खास इंटरेस्टेड तो नहीं दिखा। नहीं टाइमिंग तो सब दिए साथ में।